नमस्कार। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात कर रहे हैं जिससे बहुत लोग परेशान हैं, बालों का झड़ना। हाँ, बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई मौसम बदल गया है या शायद तनाव ज्यादा हो गया है। जी। लेकिन जो जानकारी हमें मिली है वो ये बताती है कि हमारी रोज की कुछ आदतें भी, मतलब अनजाने में ही सही, इसके पीछे हो सकती हैं। हाँ, ये बात तो है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता। तो आइए इसी जानकारी के आधार पर जरा समझने की कोशिश करते हैं कि बालों के गिरने के 5 मुख्य कारण क्या हैं और उनके लिए कुछ आसान घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है हमारे खानपान से जुड़ी, मतलब पोषण की कमी। हाँ। जब शरीर में आप कह लीजिए आयरन, प्रोटीन, जिंक, इन जरूरी तत्वों की कमी होती है तो बाल कमजोर होने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल कमजोर होके गिरने लगते हैं और ये देखना काफी परेशान भी करता है। सही कहा। बालों की सेहत देखिए सीधे तौर पर हमारे खाने पीने से जुड़ी है। अच्छा। हाँ जी। जानकारी यही कहती है कि भोजन में अंकुरित अनाज है, मेथी है, मूंग दाल, नारियल पानी, इन चीजों को शामिल करना अच्छा रहता है। ये सब बालों को अंदर से पोषण देते हैं, मजबूती मिलती है इनसे। जैसे जिंक है, वो बालों की टिश्यू की ग्रोथ और मरम्मत के लिए अहम है। अच्छा, तो ये तो हुई पोषण की बात, लेकिन आजकल एक और चीज है जो सबकी जिंदगी में है, तनाव। ओहो, तनाव। हाँ, जानकारी बताती है कि तनाव और हार्मोन में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो भी बालों के झड़ने का एक बड़ा कारण है। हाँ, और इसका असर काफी गहरा होता है, पता है। जब तनाव बढ़ता है ना, तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन ज्यादा बनने लगता है। कोर्टिसोल? जी। और ये हार्मोन क्या करता है कि बालों की जो सामान्य बढ़ने की प्रक्रिया होती है, जो ग्रोथ साइकिल है, उसमें रुकावट डालता है। अरे बाप रे। हाँ, और नतीजा, बाल ज्यादा गिरने लगते हैं। तो फिर इससे कैसे बचें? देखिए, जानकारी में योग का जिक्र है, खास तौर पर अनुलोम विलोम। अच्छा, प्राणायाम। हाँ, और रात में पूरी नींद लेना, ये दोनों ही चीजें तनाव कम करने और हार्मोन को संतुलित रखने में मदद कर सकती हैं, जो बालों के लिए भी अच्छा है। ये तो अंदरूनी कारण हो गए। पर क्या सिर की त्वचा, मतलब स्कैल्प की कोई दिक्कत भी बाल गिरने की वजह बन सकती है? हाँ, बिल्कुल बन सकती है। ये तीसरा अहम कारण है, स्कैल्प का इन्फेक्शन। इन्फेक्शन? जैसे डैंड्रफ हो गया या कोई फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर ऐसा कुछ है तो ये सीधे बालों की जड़ों को कमजोर करता है। जानकारी के अनुसार इसके लिए एक आसान उपाय है, हफ्ते में 2 बार नीम का पानी या फिर एलोवेरा जेल। हाँ, एलोवेरा तो सुना है। हाँ, तो इसे स्कैल्प पर लगाना फायदेमंद हो सकता है। नीम तो अपने एंटीबैक्टीरियल खूबी के लिए जाना ही जाता है और एलोवेरा ठंडक देता है। ठीक है। पर हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, अगर इन्फेक्शन ज्यादा लग रहा हो तो फिर डॉक्टर की सलाह जरूरी है। हाँ, वो तो है ही। अच्छा, और ये जो आजकल इतने तरह के शैम्पू और हेयर प्रोडक्ट्स आते हैं, उनमें भी तो केमिकल्स होते हैं, सुना है? आपने बिल्कुल सही सुना। चौथा कारण यही है, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। जानकारी इस बात पर जोर देती है कि जिन शैम्पू या कंडीशनर में सल्फेट और पैराबेन जैसे कठोर केमिकल होते हैं। हाँ, सल्फेट तो झाग बहुत बनाता है। हाँ, लेकिन वो बालों का कुदरती तेल भी छीन सकता है। और पैराबेन प्रोडक्ट को खराब होने से बचाता है, पर कुछ लोगों को इससे स्कैल्प में जलन हो सकती है। अच्छा। तो ये केमिकल बालों को रूखा, बेजान, कमजोर बना सकते हैं। इससे बचने का तरीका, हर्बल या फिर माइल्ड पीएच बैलेंस्ड शैम्पू इस्तेमाल करें। मतलब बालों के साथ थोड़ा सौम्यता से पेश आएं। ठीक है। और आखिर में 5वां कारण बताया गया है, विटामिन की कमी। इस पर शायद हम उतना ध्यान नहीं देते। हाँ, ये अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, खासकर विटामिन डी और बायोटीन। विटामिन डी और बायोटीन? जी, इनकी कमी होने पर भी बाल झड़ने लगते हैं। जानकारी में इसके लिए 2 आसान उपाय बताए गए हैं। क्या है वो? पहला, रोजाना सुबह की हल्की धूप में कोई 20 मिनट बैठना, इससे विटामिन डी मिलता है। अच्छा, बस 20 मिनट धूप? हाँ, और दूसरा, बायोटिन वाली चीजें खाना, जैसे अंडा है, पालक है, दूध, दही वगैरह। ये छोटी छोटी चीजें भी काफी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो हमने समझा कि भाई बालों के झड़ने के पीछे सही पोषण न मिलना, तनाव का बढ़ जाना, स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन, गलत हेयर प्रोडक्ट्स चुनना और कुछ विटामिन्स की कमी, ये सब कारण हो सकते हैं। हाँ, तो इन सब बातों को अगर जोड़कर देखें तो ये साफ है कि बालों की अच्छी सेहत के लिए सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना काफी नहीं है। मतलब खान-पान, मन की शांति, सही देखभाल, एक पूरा होलिस्टिक नजरिया अपनाना कितना जरूरी है। सही बात। समस्या की जड़ को पहचानना ही दरअसल समाधान की तरफ पहला कदम होता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद ना एक सवाल मेरे मन में आ रहा है।
हाँ, पूछिए। कि ये जो आम कारण हमने देखे, इनको देखते हुए हमारी रोज की भागदौड़ में ऐसी कौन सी छोटी छोटी आदतें होंगी जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते, पर वो अनजाने में हमारे बालों को नुकसान पहुंचा रही होंगी? और अगर आज से ही कोई एक बदलाव करना चाहें तो वो क्या हो सकता है जो सबसे कारगर लगे?